ओम शांति। 12 दिसंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। आज का प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापिस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वे अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। बाबा पतित पावन है और वही आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता, तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता, मैं इनमें प्रवेश करता, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। कल भी सुनाया था ना बाबा ने, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। तो ये है सबसे बड़ी नदी, पानी की तो बात ही नहीं है। यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो, मैं भी बात करता। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह ही नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। इस मनुष्य सृष्टि का मैं चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है, ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे का चलता है, 2-3 घंटे का होगा। इसकी रील, जो ये बेहद का ड्रामा है, इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है, 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम तो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया, टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। अगर लाखों वर्ष कहें तो उसका तो कोई चिंतन भी कर ना सके।
तुम बच्चे समझते हो, हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास हो चुके हैं, कितने वर्ष पास कर चुके हैं ना। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है, पुरानी जरूर होती है कि नहीं। हर एक चीज कि ये कहेंगे ये 1 साल पहले लाए थे, आज भी नई की नई है, ऐसे लग रहा है जैसे आज ही लाए हैं। नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसे नहीं कह सकता। ये 25 साल पुराना घर है पर नया है। चाहे भले कितने डंके की चोट पे कहेगी ये नया है, पर खरे के 25 साल हो गए, क्या नया नया लगा के रखा है, पुराना ही है। नया बना होगा तो उसको कहेंगे ये नया है। तो हर चीज, कोई भी चीज होती है वो पुरानी होती ही जरूर है। ये फिर है बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है, ड्रामा और झाड़। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं ना बाहर कमाने के लिए। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। तुमसे ही बात करता हूँ, तुमने प्रैक्टिकल में गवाया है ना। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना, याद है गवाने का, याद है ना। कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको समृद्धि आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। लिया था, याद आया ना। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। ये जो देह अभिमान आ जाता है ना तुम्हारे ऊपर, इसके बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। माना अगर कमाने का लोभ नहीं होगा, कमाई करने का लोभ नहीं होगा तो पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना। फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे। रिश्वत का पैसा मिल रहा है, खुश हो गए। पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे। कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। जेल में जाए बाबा, वो तो हमने यज्ञ के लिए लिया था पैसा। फिर बाबू की तस्वीर की तो देखी,
इनको साक्षात्कार कराओ, ये पुलिस आ गई है। ऐसे भी नहीं करना है। कई ऐसे कहते हैं कि बस हम तो ना ऐसे ही वो यज्ञ के लिए ले रहे थे, हमारा अपना कोई लालच ही नहीं है, हमने कहा ऐसे फ्री में मिल रहा है तो क्या होगा, फ्री में ले लेते। कई ऐसे होते हैं, पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता ही नहीं है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, सारी राजधानी, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं, दुख नहीं होता। भले वहां गरीब प्रजा हो या साहूकार प्रजा हो, वहां दुख होता नहीं। ये बाप गारंटी करते हैं, ये बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। 5 विकारों से 5 विकार पुरुष में है, 5 विकार स्त्री में है, तो इन विकारों के चक्कर में गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। रावण के सिर के ऊपर गधे का शीश होता है ना। वो 5 विकार, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के, इन सब 10 विकारों के 10 सिर के साथ वो क्या बन गया, टट्टू, माना गधा। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठकर पढ़ाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए, पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो ना मानो। बाबा ने हमको ऐसे समझाया, अब मानो ना मानो तुम्हारे हाथ में। यह बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां हम बहिष्त स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया अच्छी है। अभी तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे, तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे। मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, देखा है ना, बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है,
अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भर रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था ये किसको पता ही नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर अपने को हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बाबा से मिलने। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ है। बाबा से कहते हैं दादाजी फुर्सत कहाँ है, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो फिर देवता कैसे बनेंगे, ये पढ़ाई है ना बच्चे। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था, सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। ठीक है ना। हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट शुरू में आया, बाबा से मिला, बाबा को कहता फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा फुर्सत नहीं निकालोगे तो फिर देवता कैसे बनोगे, फुर्सत तो निकालनी पड़े। पर थोड़े समय के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आके मिलकर चला गया और वो सतयुग में आ जाएगा, नहीं, हाँ, हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा। आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे। आत्मा कहती है, मानती है इस बात को, या तो बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे, रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, हमने चोरी की, हमने ऐसा किया, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। ये सुनाने में लज्जा नहीं आती कि बाबा हमने ऐसे चोरी की, हमने उसको ऐसे मारा, हमने ऐसा किया, ये सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूरत है बाप, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए।
यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है और कोई का तो कहाँ कहाँ ही चला जाता है। कोई का तो बड़ा अच्छा रहता है बुद्धि योग, एकदम उनकी दृष्टि और उससे पता पड़ जाता है इनका बुद्धि योग कैसे जुटा हुआ है, और कोई का तो कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा, बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर सब सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो आप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, क्योंकि सतगुरु तो एक ही है, बाकी कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी की पालना कर नहीं सकता। तो बाबा आज दिन तक आप मुझे सब कुछ दिए जा रहे हो, ये अंदर की धारणा है। कोई गुरु ऐसा सिखा ही नहीं सकता, कोई गुरु। और सब कोई कहे मैंने सिखाया, इतना उल्टा दे अभिमान, मैंने सिखाया। अपना सारी की कमाई उसी सेकंड में चट हो जाती है। अगर ये सोचा बोलने में तो फिर तो खत्म ही, खल्लास ही हो गया। इतने जन्मों की कमाई ही खल्लास हो जाती है। इसे सोच के बोलना चाहिए और सोच के ही सोचना चाहिए कि हमारे पास ये मुरली आई है तो किसकी है? बाप की। बाबा अपने बच्चों से मिल रहे हैं, ना कि हम कोई जरिया है। वो तो एक बाबा ने बच्चों को मान देने के लिए निमित्त को ऐसी पोजीशन दे दी है, लेकिन निमित्त को निमित्त ही रहना चाहिए, उस पोजीशन का हकदार नहीं बन जाना चाहिए कि ये कुर्सी मेरी ही है। मेरी नहीं है। आज हम हैं, कल कोई और है, परसों कोई और है, कभी भी किसी की भी कहीं भी चीज हो सकती है। तब ही देही अभिमानी सही मायने में हम बन सकते हैं, तब बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है। तो 15 मिनट से जास्ती कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो फिर हजारों सीखे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। यह स्वर्ग के मालिक है। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई? ये किसको पता ही नहीं अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है।
पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसे दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। आज का स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।